কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে উনি রাস্তার মাঝখানে ওনার প্রাইভেট কার খুলে রাখাচ্ছে আমাকে সাহস ছিল। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल के खड़धर इलाके में। वहां एक व्यक्ति जो है एक महिला को प्राइवेट पार्ट्स दिखाता है सड़क पर। दरअसल महिला स्कूटी से खड़ी हुई थी और तभी यह व्यक्ति जो है वहां स्कूटर पर जो है वह भी खड़ा होकर के उसके बाद महिला को प्राइवेट पार्ट दिखाता है, यानी महिला को अपना जो है लिंग दिखाता है। दरअसल उस व्यक्ति को यह पता नहीं था। उसने सोचा कि कोई यह सामान्य महिला है और इस तरीके का अगर कृत्य करेंगे तो यह जो है आकर्षित होगी। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट पार्ट्स दिखाने से और लिंग दिखाने से कोई महिला आकर्षित होगी? यानी हमारे देश में आजकल लोगों में क्या क्या है और क्या क्या नशा सवार है कि वह जो है नशे के चक्कर में किसी भी हद तक जा रहे हैं। दरअसल इस व्यक्ति को जो है अश्लीलता का भूत सवार था, अश्लीलता का नशा सवार था। इस व्यक्ति को अंदेशा नहीं था कि जिस लड़की को, जिस युवती को इसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, जिसको इसने अश्लील हरकत की, जिसको इसने अश्लील हरकत यानी प्राइवेट पार्ट दिखा करके, लिंग दिखा करके इशारे किए, वह कोई और नहीं था, वह कोई सामान्य महिला नहीं थी, वह एक पुलिस अधिकारी थी। यानी वह एक महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थी। सादे वर्दी में महिला हेड कांस्टेबल को, युवक को लिंग दिखाना महंगा पड़ गया और लिंग दिखाने के चक्कर में युवक को जो है जेल हो गई। दरअसल वह जब लिंग दिखाया तो महिला ने कुछ देर तक तो पहले उसको सोचा कि हो सकता है इसके दिमाग में ऐसा कुछ हो, सही हो जाए, सुधर जाए, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। वह अश्लील इशारे करने लगा। तब महिला जो है उसके पास पहुंचती है, उसका कॉलर पकड़ करके, उसके बाद घसीटते हुए और ले करके थाने जाती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, तमाम जब वहां के चारों तरफ लोग थे वह सन्न हो जाते हैं, भैया हुआ क्या, आखिर बात क्या है कि अचानक जो है इस व्यक्ति को जो है महिला घसीटने लगती है, क्या हुआ। लेकिन जब तक सब समझ पाते तब तक तो जो है व्यक्ति का काम तमाम हो चुका था, यानी वह पुलिस के हाथ जो है फंस चुका था। बाद में पता चला कि युवक जो है उस महिला को अपना लिंग दिखा रहा था, अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहा था और जो है गलत इशारे कर रहा था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के जो लोग हैं वह गिद्ध हो गए हैं। मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि आजकल जो लोग हैं वह गिद्ध हो गए हैं। उनकी हालात ये हो गई है कि वह किसी भी वक्त किसी भी युवती, महिला, वृद्ध, बच्ची, यानी किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, मौके की तलाश है। ऐसे बहुत सारी आपने घटना देखी है कि जिन घटनाओं में जो है व्यक्ति जो है वह जानवरों से भी बदतर की स्थिति में हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कि इसके बाद जेल होगा, सजा होगी, आजीवन कारावास हो जाएगा, फांसी होगी, क्या होगी, उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसको मतलब है तो अपने जो है हवस मिटाने का मतलब है। यह खड़दह इलाके की जो घटना है पश्चिम बंगाल की, यह घटना जो है ये हमें सीख देती है कि आप कहीं सुरक्षित नहीं हैं। क्या अगर वह महिला पुलिस नहीं होती, अगर वह सामान्य लड़की होती तो क्या उस लड़की की हिम्मत पड़ती, उस युवती की हिम्मत पड़ती कि इसका कॉलर पकड़ के घसीट के थाने ले जाने की? संजोग से जो है वह व्यक्ति, यानी वह युवक जिसको जो है लिंग दिखाया, वह महिला अधिकारी निकली, महिला कांस्टेबल निकली। और दोस्तों फिर तो गजब ही हो गया। महिला कांस्टेबल उसको घसीट करके थाने ले जाती है और उसके बाद जो है फिर उसकी हेकड़ी जो होती है वो निकल जाती है। माफ़ कर दो, गलती हो गया हमसे, हम नहीं समझ पाए कि आप महिला कांस्टेबल हो। यानी अगर महिला कांस्टेबल अगर तुम समझ नहीं पाए तो अगर कोई सामान्य लड़की होती, सामान्य युवती होती तो उसके साथ ऐसा करते, सामान्य महिला होती उसके साथ ऐसा करते। या फिर इससे यह साबित होता है कि यह व्यक्ति अन्य महिलाओं के साथ, अन्य लड़कियों के साथ भी इसकी यही रवैया है, यह यही काम करता है। यानी अन्य जो है लड़कियों को, अन्य महिलाओं को भी प्राइवेट पार्ट दिखाता है, उनको लिंग दिखाकर उनको भी अश्लील इशारे करता है। यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है, आजकल के जो लोग हैं, जैसा मैं आपको शुरू में ही बताया कि वह नशे में इतने जो है चूर हैं
कि वह कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनको जेल, जुर्माने, सजा, फांसी से कोई मतलब नहीं है। महिला कांस्टेबल ने जो है आनन फानन में कोई देर नहीं की। जब उसने समझा कि यह जो है अश्लीलता की हद पार कर रहा है, तो उसके बाद जो है उसको घसीटते हुए और सीधे थाने ले जाती है। फिर थाने जो है उसकी जो व्यवस्था होती है नाश्ते पानी की, आप तो जानते हैं कि पुलिस थाने में जो व्यवस्था कर देती है, तो फिर उस हिसाब से उसकी व्यवस्था हुई। अब शायद ये है कि अब इसके बाद जो है उसके दिमाग में इस तरीके की हरकत नहीं आएगी कि कहीं खुलेआम सड़क पर जो है किसी महिला या लड़की को जो है वो दिखाएगा प्राइवेट पार्ट्स या जो है लिंग दिखाएगा। बहरहाल क्या लगता है आपको? ऐसे दरिंदों के लिए जो है आप अपने 2 शब्द जरूर लिखिएगा। ऐसे दरिंदों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और यह भी बताइएगा कि आखिर हमारा समाज जो है वह कहाँ जा रहा है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। क्या हमारे समाज में जो है अब इसी तरह दरिंदे पैदा होंगे कि वह सड़कों पर, पार्कों में, सार्वजनिक जगहों पर, मेला क्षेत्र में कहीं भी जो है इस तरीके की हरकत करेंगे? यानी उन्हें कानून नाम का किसी भी प्रकार की भय नहीं होगी, कानून नाम का किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, यानी जो भी मन में होगा वह वो करेंगे। यानी यह जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।